क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर बिंदु ए से होकर जाने वाली एक ऐसी स्पर्श रेखा है जिसका नाम है पी ए क्यू। कह रहा वह पी ए क्यू बीसी के अगर समांतर हो, कह रहा ये पी ए क्यू इस बीसी के क्या है, समांतर है। तो कह रहा आपको सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर। अब देखिए हमारे पास दो भुजाएं बराबर दिखाने का रास्ता डायरेक्टली नहीं है, जो भी है तो समांतर का मतलब जहां कहीं भी इस तरह से समांतर दे दे या फिर कुछ एंगल का ही सहारा होता है। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएगी, ये दो कोण बराबर हो जाएगी, तो उसके सामने की भुजा बराबर, कोण के सामने भुजा बराबर, इसमें हमें कोण बराबर दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको हल करेंगे। अभी लाइट शायद कम हो गया क्योंकि ये लाइट भग गई है, लेकिन दिख रहा है, तभी कोई बात नहीं है। चलिए इसको हल करें अगर, तो चलिए आते हैं। पहले तो ये देखते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये रूल। तो हल करेंगे, लिखेंगे पी क्यू समांतर दिया हुआ है बीसी के, ये दिया है। हमको दिखाना है क्या कि यह एक समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर दिखानी है। तो पी क्यू समांतर अगर बीसी के है तो कोण पी ए बी लिखेंगे, कोण पी ए बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के, ए बी सी के एकांतर कोण। आगे लिख लेंगे एकांतर कोण। ठीक है, ये एकांतर कोण के नियम से हो गया। पुनः चलते हैं। अब देखिए अभी एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग कि जब किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, देखिए किसी वृत्त के, मान ये वृत्त है, इसके स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु है, ये वृत्त है। तो डार्क कर दो, थोड़ा लाइट हो गया था। अब देखिए स्पर्श बिंदु पर कोई भी अगर आप जीवा खींच दे इस तरह से, जीवा